20,000 श्लोक है। चतुर्विंशति सहस्री इसको कहते हैं। 7 संहिता है इसमें। भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण शृणुयात्तम पराद, अत्यंत शीघ्र ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला यह ग्रंथ है। इसका नाम है शिव महापुराण। जो कोई व्यक्ति इस कलयुग में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कलयुग में दोष तो बहुत है, पाप तो बहुत है, मनुष्य पाप किए बगैर रह नहीं सकता, लेकिन यदि शिव की भक्ति करता है, शिव महापुराण श्रवण करता है, तो वह जीते जी समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में समस्त वैभव को प्राप्त करके आखिर में मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि हमारी परांबा, हमारी माता अन्नपूर्णा वैभव देती है, सुख ऐश्वर्य देती है, और परम विरक्त शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। मृत्युंजय महादेव अमर प्रदान करते हैं। इसलिए वंदे शिव पुराणम ही, यह श्लोक मैं चाहता हूं आप सब कहें। यह जो श्लोक मैं बोल रहा हूं आप सब आज बोलिए मेरे साथ, और आखिरी दिन अंतिम श्लोक आपके मुखारविंद से हम बुलवाएंगे, तो आपको आद्योपांत समस्त श्लोकों का पुण्य मिल जाएगा, है कि नहीं? जैसे आप चावल बनाते हैं तो थोड़ा सा अभी आप एक निकाल कर टेस्ट कर लेते हैं, तो आप कहते हैं हाँ मैंने खाया है, क्या बोलते हैं? थोड़ा सा यदि आपने टेस्ट कर लिया, खा भी लिया, थोड़ा ही खाया, तो भी आपसे कोई पूछेगा आपने खाया था, आप क्या बोलेंगे? हाँ खाया था। शिव पुराण का एक श्लोक भी आप मेरे साथ बोल लेंगे तो आप कह सकेंगे, स्वर्ग में कह सकेंगे, नरक तो जाएंगे नहीं आप, स्वर्ग में भी कह सकेंगे सबके सामने, हाँ मैंने शिव पुराण गाया है, गाया है। जय। और अंतिम श्लोक इसलिए बुलवाऊंगा कि परिपूर्ण तक हमने सुना है, आखिरी तक हमने सुना है, यह प्रमाणित हो जाएगा जब आप अंतिम श्लोक भी मेरे साथ बोलेंगे। तो आज प्रथम श्लोक बुलवाकर आपको संकल्पित कर रहे हैं, हमारे साथ आप सब कोई प्रथम श्लोक बोलिए। वंदे शिव पुराणम ही, वंदे शिव पुराणम ही, सर्वदा हम प्रसन्न धीः, सर्वदा हम प्रसन्न ही, शिवः प्रसन्नतां यायात्, शिवः प्रसन्नतां यायात्, दद्यात् स्वपदयोरतीं, दद्यात् स्वपदयोरतीं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूछा है, शौनक ऋषि ने पूछा है, बंधुओं समस्त पुराणों की कथा नैमिषारण्य में शुरू होती है, शिव पुराण की कथा प्रयाग में शुरू होती है, कुंभ के पावन अवसर पर। कुंभ में आप सब आए थे? कौन कौन आए थे? हाथ उठाना। अरे वाह, काफी सब आए थे, लगभग 90% लोग आए थे। सेंधवा वाले तो पहुंचे, सब मुक्त हो गए आप लोग। सेंधवा वालों को कोई पाप छू नहीं सकता, आप सब मुक्त हो गए। आज से मैं घोषणा कर रहा हूं। इंदौर वाले, अच्छा इंदौर वाले भी आए थे, उनको भी, उनके लिए भी ताली बजाओ भाई। वर्षा बहन कहती है कि इंदौर वाले को भी कहिए और भीखन गांव वाले को भी कहिए। अच्छी व्यवस्था थी, क्या बात। आप लोग खुश थे?
अब इससे भी अच्छा करना है, क्योंकि अब तो आपके क्षेत्र में महाकाल में होना है, 2028 में व्यवस्था करने आपको आना है सबका। अभी से लिख लिया, सेंधवा पार्टी जिंदाबाद। है? पूरे 100 कमरे बनाना है। चलो 100 कमरे सेंधवा वाले बनवाएंगे, ऐसी रेखा बहन ने घोषणा कर दिया। भाई जोरदार ताली बजा दो। ताली कंजूसी क्यों करो, इसका मतलब साथ नहीं देंगे क्या? सब साथ में है ना। सेंधवा वाले 100 कमरे बनवाएंगे, पूरी दुनिया वाले देख रहे हैं। कुंभ मेला 2028 में होने वाला है, महाकाल में, उज्जैन में। इस बार जो महाकुंभ होगा, 100 कमरे का निर्माण होगा उसमें। आओ, वीआईपी व्यवस्था, सब में कूलर लगवाएंगे। आप असंभव मत समझना, ये कुछ भी करवा सकती है। हाँ, आप नारी शक्ति यदि किसी को देखना है तो रेखा बहन में देख लेना। हैं? हाँ, बिल्कुल पूरा कराएंगे। हाँ। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूछ रहे हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। शिव महापुराण कथा सुन के कौन कौन शुद्ध हो पाएंगे? कौन कौन? तो बोले कि कामादि निरता नित्यम, जो काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा आदि पापों में डूबा हुआ है, वो भी तेपि विशुद्ध्यन्ति अनेन वै, वे भी विशुद्ध हो जाएंगे। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, दुराचार रता सदा खला। सदा कोई पाप तो करता नहीं, यदि कोई करता भी है तो उसका भी उद्धार होगा। लेकिन कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिसने खूब पाप किया, जी भर के पाप किया हो, अब वह भी शिव पुराण से मुक्त हो गया हो, समस्त पापों से छूट गया हो, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? बोले हाँ है ऐसा उदाहरण। तो सुनिए भाई, एक उदाहरण है, उसका नाम है देवराज। ब्राह्मण है, देवराज नाम है। लेकिन कहते कोई भी कितना भी प्रतिभावान व्यक्ति हो, उसकी संगति यदि खराब हो जाए, उसको खराब होने समय नहीं लगता। आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छे होते चले जाएंगे धीरे धीरे, है कि नहीं? संगति सोच समझकर करनी चाहिए हमेशा। देवराज स्वयं तो ठीक है, लेकिन उसमें एक कमी है। एक कमी क्या है कि देवराज में वेद का ज्ञान नहीं है। ब्राह्मणों का जो है धन क्या है, विप्र का धन क्या है? क्या धन है? ब्राह्मणों का धन है वेद। वेद की जिम्मेदारी ब्राह्मण के पास ही है। क्यों कहते हैं ब्राह्मण देवता, क्यों कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? दैवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवता के अधीन है ना? देवता ही तो सबकी कामना पूरी करते हैं, है ना? देवाधीनम जगत सर्वम, और ते देवा मंत्राधीना, देवताओं के अधीन जगत है और देवता मंत्र के अधीन है। और वो मंत्र कहाँ है? ब्राह्मण के पास है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। समझ में आया? इसीलिए कहा क्योंकि इनके पास मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता के अधीन सब है और वो देवता मंत्र के अधीन है, और वे मंत्र ब्राह्मण के पास है, इसीलिए ब्राह्मण देवता है। वेद की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। लेकिन जिस ब्राह्मण के पास वेद नहीं है
समझो वो निर्धन है। क्या है वो? निर्धन है। निर्धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक सिंह है जंगल में, उसके पास पावर है, तो पूरा जंगल का वो क्या है? राजा है, जो उसके पास पावर है। जिंदा है सर्प सिंह, तो वो पूरे जंगल का राजा है, सब उसके आगे नतमस्तक। और वही सिंह यदि लकड़ी का बना हुआ, तो वही सिंह यदि लकड़ी का बना हुआ हो तो क्या उसके आगे कोई झुकेगा? कोई उसको मानेगा? समझ लो, ज्ञान से अधीन केवल जो है लकड़ी का यदि सिंह है, उसी तरह से आदर नहीं पाता। ऐसा ब्राह्मण का आदर नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण को यत्न पूर्वक अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है जो स्वयं वेदज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, वे भी अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे। वे अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेज रहे, इंजीनियरिंग कराते हैं, डॉक्टर कराते हैं, मेडिकल कराते हैं। तो ये चिंता का विषय है। उसका कारण भी समाज ही है, क्योंकि समाज जब उस संस्कृत पढ़े हुए ब्राह्मण का आदर नहीं करेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, तो जिसमें आदर मिलेगा वही तो करेंगे, उसका उचित मूल्य नहीं देते हैं। आप जरा सोचना, कोई व्यक्ति है, इंजीनियर पढ़ने वाला व्यक्ति का पैकेज कितना होता है? जो इंजीनियरिंग किया है उसका पैकेज होता है कि नहीं होता है? कम से कम 1 लाख रुपए महीना तो होता है। ज्यादा होता है? हाँ भाई, ज्यादा होता ही। 1-1 करोड़ का पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज रहता है। मेडिकल कर ले वो भी पैसा इतना कमाता है। लेकिन संस्कृत पढ़ ले, कोई विद्वान बन जाए, उसका पैकेज इतना होगा? नहीं होगा। आप लोग उतना देंगे ही नहीं। बहुत अच्छा ब्राह्मण आपके घर में आ जाए विवाह कराने के लिए, बहुत सुंदर ज्ञान संपन्न आ जाए, आपको अपने बैंड बाजे को जितना पैसा देंगे, उससे आधा पैसा देने में ब्राह्मण को आपको कष्ट होता है। इधर उधर पैसा खूब लुटाएंगे। ब्राह्मण ने अच्छा मंत्र पाठ किया, उस पर पैसा कभी उड़ाया? कभी उड़ा के दिखाओ। अच्छा कोई गाना गाया, उस पर खूब पैसा लुटाया होगा, इधर उधर नचनिया को, गवैया को खूब दिया। लेकिन कोई ब्राह्मण अच्छा मंत्र पाठ कर रहा है, दौड़ करके उस पर पैसा लुटाओ, ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। प्रोत्साहन जिसको मिलता है वही आगे बढ़ता है। हमारे वेद शास्त्रों को प्रोत्साहन नहीं मिला, वेद पाठियों को प्रोत्साहन नहीं मिला, जिसके कारण लोग वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना छोड़ते जा रहे हैं। इसकी संख्या कम रही, बड़े बड़े शहरों में खोजने पर नहीं मिलता है। हाँ, और मजबूरी में आपको अयोग्य ब्राह्मण, जिसको शास्त्र आता भी नहीं है, उससे पूजा करवानी पड़ती है। मजबूरी में, कोई है ही नहीं। मैं देखा कि वेद पढ़ने के लिए कोई पैंट पहनकर वेद नहीं पढ़ता, ध्यान रखना, है नहीं। बहुत जगह नहीं मिलते हैं। हम पंजाब में गए, वहां नहीं मिले लोग बूढ़े हो गए, ब्राह्मण जाति के हैं, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों भाई? बोले किसी ने कराया ही नहीं। स्वयं सबकी बात तो छोड़िए। तो समाज में इसका अभाव होने वाला है। तो इसीलिए हम कहते हैं आप लोग सावधान होइए। जब सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तो आप क्या चाहते हैं? पाखंड बढ़े या पुण्य बढ़े? पुण्य बढ़े। सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। भारत यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे बड़ी भूमिका होगी इनकी, जो आचार्य हैं, जो पुरोहित हैं, जो हमें सही मार्ग सिखाएंगे। और जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें केवल पाखंड में इधर उधर भटकाते रहेंगे। सही मार्गदर्शन करने वाला विद्वान तैयार हो, इसके लिए आप लोगों को गुरुकुल के लिए को प्रोत्साहन करना चाहिए। गुरुकुल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। गुरुकुल ही तो सही ज्ञान देगा, है? आप देखते होंगे दूसरे लोग मदरसों में भारतीयता के विरुद्ध सिखाते हैं, मानवता के विरुद्ध सिखाते हैं, लेकिन हम गुरुकुलों में मानवता सिखाते हैं, सज्जनता सिखाते हैं। और आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होना चाहिए। हम लोग मंच से सिखाएंगे, लेकिन जो पुरोहित होते हैं वो आपके घर घर में जाकर कथा करते हैं, घर घर में जाकर पूजा पाठ कराते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे उनसे रूबरू होते हैं। और जब वो बच्चे प्रश्न करें उस पंडित जी से कि पंडित जी आरती के बाद हाथ क्यों धुलाते हैं, भोजन के समय ऐसे क्यों घुमाते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उन पंडित जी के पास होना चाहिए।
ये सब प्रशिक्षित तब होंगे जब आप शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो इसलिए मैं लगभग हर मंचों से ऐसा कहता हूं कि आप याद रख, किसी को अन्न दान कर देंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी उसको, फिर आप मिलेंगे नहीं उसको। किसी को वस्त्र दान कर देंगे, 5 महीना, 6 महीने, 12 महीने के बाद फिर उसको वस्त्र चाहिए, तब वो कहां से ढूंढेंगे आपको। लेकिन किसी को आप एक बार पढ़ा दीजिए, एक बार शिक्षा कर दीजिए, आजीवन फिर उसको दोबारा शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी का आगे उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो शिक्षा दान करिए, खास करके उनको जो हमारे सनातन धर्म के नैया को आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहित करिए। तो विद्वान देवराज की बात मैं कर रहा था, जिनके पास वेद ज्ञान नहीं है। जब स्वयं का धन नहीं होता तो आदमी क्या करता है, दूसरे के यहां नौकरी करता है। स्वयं धन होता तो खुद का व्यापार करता है, धन नहीं है तो आदमी नौकरी करता है। तो इन्होंने क्या किया, दूसरों का व्यापार अपना लिया। जो स्वयं का व्यापार नहीं था, दूसरों की वृत्ति अपना लिया। क्या था, दूसरे लोग क्या करते थे, सब मदिरा पीने वाले थे, तो इन्होंने मदिरा का दुकान ही खोल दिया। अब क्या करते बेचारा, उनके बीच में यही चलता, तो किसी तरह गुजारा करता। अपने घर में पत्नी है, माता पिता है, लेकिन इसको एक कुसंगत के कारण शोभावती नाम की एक वैश्या है, उससे इसको अनुराग हो गया। वैश्या के मोह में पागल होकर के इसने सोए हुए अपने माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। अब सोचिए कितना गिरा, कितना बड़ा पाप किया। अभी आपने पूछा था ना कि सबसे ज्यादा पाप किया हो और उसका उद्धार हो गया हो, ऐसा उदाहरण दीजिए। तो ऐसा उदाहरण है देवराज की। माता पिता की हत्या करने वाला, पत्नी की हत्या करने वाला, एक वैश्या से मोह करने वाला, शराब बेचने वाला, वेद पाठ नहीं आता, संध्या वंदन नहीं आता, गायत्र नहीं आता, ऐसे ब्राह्मण है, नाम है उसका देवराज। परिणाम देखिए, धीरे 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 आखिर बूढ़ा तो होगा। एक दिन वो बूढ़ा हुआ, जीवन भर पाप ही किया उसने, पुण्य तो किया ही नहीं, और सगे संबंधी को ठगता रहता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ता था। आखिर में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु कैसे हुई वो सुनो। एक दिन लोगों के कहने पर वो प्रतिष्ठानपुर चला गया, एक तीर्थ में चला गया। कहां चला गया, किसी तीर्थ में, प्रतिष्ठानपुर एक तीर्थ है, वहां चला गया। और वहां क्या हुआ, जहां ये ठहरा वहां पर मंदिर में, जिस मंदिर में ठहरे थे रास्ते में, उस मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी। जैसे ये पहुंचे, यात्रा करके थके हुए थे, वर्षा में भीगे थे, जिसकी वजह से इनको फीवर यानी बुखार हुआ। बुखार कुछ ज्यादा ही हो गया, दवाइयां शुरू हुई इनकी, लेकिन बिस्तर से उठ नहीं पाए, दिन भर लेटे रहते। कथा बगल में हो रही थी तो शिव पुराण कथा की आवाज इनके कान में स्पष्ट पड़ती थी। वो लेटे लेटे बीमार अवस्था में ही पूरी कथा का उसने श्रवण किया। 7 संहिताओं का श्रवण करने के बाद जब कथा जिस दिन विश्राम हुई, उसी दिन आखिरी में रात में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर यमदूत आया लेने के लिए। कौन आया, यमदूत उसको बांध करके खींच करके लेकर गए। जब लेकर गए तो यमदूत अपने जो यमपुरी है, संयमनीपुरी के द्वार पर ले गए। इतने में शिवलोक से 16 शिव जी के गण पधारे। तुरंत उसको यमदूतों के हाथ से छीन लिया, यमदूतों को मार मार कर छक्के छुड़ा दिए। भाग करके किसी यमदूत ने जाकर यमराज से कहा, महाराज कोई शिव जी के गण आए हैं, हम लोगों को बहुत पीट रहे हैं, हाहाकार मचा दिया है, आप जल्दी से चलिए। तुरंत यमराज महोदय आए और प्रार्थना की, आप लोग विश्राम करें, विराम ने युद्ध न करें। फिर कहा, क्या बात है? यमदूतों ने कहा कि ये पापी है, सुरापी है, व्यभिचारी है,
माता पिता का हत्यारा है, पत्नी का हत्यारा है, स्त्री का वध करने वाला वधिक है, ऐसे व्यक्ति को खींचकर हम लोग लाए हैं। लेकिन हम लोगों को ये शिव के गण क्यों मार रहे हैं हमें नहीं पता। यमराज ने पूछा कि हे शिवगण, हे रुद्रगण, आपको प्रणाम है, आपने ऐसा क्यों किया? शिवगणों ने कहा कि नहीं, ये पहले कुछ भी रहा होगा, लेकिन इसने आखिरी में शिव पुराण की कथा सुनी है। अंत भला तो, जोर से बोलो, अंत भला तो, जिसका अंत भला हो गया ना, उसका सब भला हो गया। किसी ने पूछा कि ये क्या बात है, जीवन भर पाप करे, अंत में राम राम कर ले तो तर जाएगा? बोलो बोलो, ये क्या? एक माता जी थी, उसको फोटो खिंचाना था, तो गांव से बेचारी, समझो जैसे तहसील है, किसी गांव से, आसपास के गांव से, उस समय साधन नहीं था, पैदल ही सेंधवा आई होगी बेचारी। गर्मी में उसने पहले बढ़िया से मेकअप किया था घर में, लेकिन सेंधवा आई तो पसीने में सब मेकअप उसका फैल चुका था। तो स्टूडियो वाले ने पूछा कि क्या करना, बोले फोटो खींचो। तो उसने कहा कि पहले उधर आईना है, बड़ा शीशा है, वहां मेकअप ठीक कर लो, फिर खिंचाओ। उसने कहा तो मुझे सिखाता है, हम 3 घंटा मेकअप करके आए, चल फोटो खींच। उसने कहा एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि आप पहले मेकअप, अरे मुझे सिखा रहा है, फोटो खींचो चुपचाप। कहा ठीक है, नहीं मानती तो खींच दो भैया। खड़ा किया, उसका फोटो खींच दिया। और 4 दिन के बाद कहा आने के लिए, माई फिर से आई, आके उसको फोटो दिया। उसने कहा अरे ऐसा फोटो, मैं ऐसी लग रही तुमको, कैसा कर दिया एकदम, मैं तो अपने को नहीं पहचान पाई। इतना जोर जोर से डांटने लगे उसको। उसने कहा कि हम आपसे कहे थे कि नहीं कि अपना मेकअप ठीक करो, आपने नहीं माना। बोले अरे हम करके आए थे अपने घर में। बोले पहले आपने क्या किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, जब कैमरे पर फ्लैश क्लिक होता है ना, उस क्लिक के समय आप कैसे हैं, समझ में आया? उस समय, अंत समय में यदि आप मुस्कुरा दिए तो आने वाला पूरा फ्यूचर आपका मुस्कुराता रहेगा। अंत समय यदि आप दुखी हो गए तो फोटो दुखी वाला ही आएगा, समझ गए? वही हालत है आखिरी समय में, अंते मति सा गति। इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। शिव के गणों ने कहा इसने जीवन के आखिरी दिन में शिव महापुराण का संपूर्ण प्रसंग श्रवण किया है, उसी दिन इससे मृत्यु हुई है। इसने शिव पुराण सुनने के बाद कोई पाप नहीं किया है। बड़ी बात तो यह है। तो इसको किस पाप की सजा मिलेगी? सब पाप तो इसके धुल गए शिव पुराण सुनते सुनते, अब तो कोई पाप किया ही नहीं है। याद रखना शिव पुराण सुनने वालों, इसके पहले के आपके सारे पाप 7 दिन के अंदर धुलने वाले हैं। इसके बाद कोई पाप मत करना। बस आप इसके लिए शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि महादेव मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं, अब मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे मुक्त कर देना समस्त पापों से, बेड़ा पार है आपका। लुटा दिया भंडार, लुटा दिया भंडार का शिव।